हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास कुमार है और 65 यूपीएससी में मेरा डीएस में सिलेक्शन हुआ है। फिलहाल मैं सीएसपी एकेडमी में फैकल्टी के तौर पे मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने सब सुना होगा कि बीपीएससी 67 का डेट 23 जनवरी हो गया है। तो टेस्ट सीरीज तो यहाँ चल ही रहा था। 16 टेस्ट सीरीज सफलपूर्वक कंडक्ट हो चुके हैं और जो 17वां टेस्ट सीरीज है वो आने वाले टाइम में होने वाला है। तो उसी को लेके हमने जो स्ट्रैटेजी बनाया है कि एक राइट प्लेस पे अगर राइट कंटेंट मिले तभी जाके लोग सफल हो सकते हैं, उसी संदर्भ में मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ। फिलहाल इस चीज़ से पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि बीपीएससी में जो प्रश्न आते हैं वो किस किस सेक्शन से कितने कितने आते हैं, फिर हम सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज पे कंडक्ट कर सकते हैं। तो पहले उस चीज़ को जानते हैं। तो उस चीज़ को जब जानते हैं हम लोग, तो हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोगों ने एक यहाँ की जो एक्सपर्ट टीम है उनके थ्रू हम लोगों ने एनालिसिस किया है कि कितने स्टैटिक पोर्शन है, कितने डायनेमिक पोर्शन है और किससे कितने प्रश्न आ रहे हैं। उसी एनालिसिस के तहत जब हम देखते हैं तो हमने यहाँ स्टैटिक पोर्शन का लिस्ट बनाया है। तो साइंस, हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है स्टैटिक पोर्शन में वो हिस्ट्री का होता है 35 क्वेश्चंस का। उसके बाद जो वेटेज होता है साइंस का होता है 30 क्वेश्चंस का। और अगर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन तीनों का कंबाइंड वेटेज का है तो 35 क्वेश्चंस का होता है। 10 मैथमेटिक्स से और डायनेमिक पोर्शन जिसके बिना सिलेक्शन का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, करंट अफेयर्स जो सबसे अनप्रेडिक्टेबल पार्ट है उसका 40 क्वेश्चंस होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एग्जाम पैटर्न समझा। अब आगे हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग किस प्रकार हम लोग सेक्शनल टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए लेकर आए। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो पहले बीपीएससी का जो नेचर रहा है उसका एनालिसिस किया है, जो आप दोनों के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट टेस्ट सीरीज है जो हम लोग 16 हो चुके हैं और 16 के बाद जो हम लोगों ने सेक्शनल स्टार्ट किए हैं सारे फुल लेंथ के हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य ये है, हमारा उद्देश्य ये है कि जो स्टूडेंट आए यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें उनको सेक्शनल बेसिस पर सारे सब्जेक्ट्स पर एक जो इम्पोर्टेंट सेक्शन उस पर फोकस कराया जाए और उस तरह से फुल सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाए। इसी सिलसिले में जो हमारा पहला स्टेप है वो स्टेप है हमारा 15 नवंबर का जो टेस्ट होगा वो फर्स्ट है। इसमें इस तरह से सेक्शन हमने सिलेबस बनाया है। जो फर्स्ट पोर्शन में पॉलिटी है उसमें हम लोगों ने संविधान निर्माण, विकास, संविधान की विशेषता, अनुसूची और स्रोत को रखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिक पार्ट है और इससे हर बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री और बिहार स्पेशल पर फोकस किया है क्योंकि अभी समय हमारे पास थोड़ा बढ़ गया है। तो हम लोग अगर सेक्शनल वाइज करेंगे तो इस वजह से हम लोग उस सेक्शन पे बहुत डीपली नॉलेज प्राप्त कर पाएंगे और उस पर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट ज्योग्राफी में हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैपिंग को ऐड किया है। साइंस में हम लोगों ने इस बार से केमिस्ट्री पर फोकस किया है। इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी में फोकस किया है। मैथ्स में भी जो हम लोगों ने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं प्रीवियस ईयर का जो नेचर रहा उस बेसिस पर और जो 10-15 टॉपिक आए हैं उसे हम लोगों ने 2-3 करके कवर करने का प्रयास किया है। तो इस पर टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम एंड एवरेज पे फोकस किया है। लास्ट पार्ट करंट अफेयर्स की बात की जाए तो हम लोगों ने जो जहां जैसे कि 2020 दिसंबर अक्टूबर से जो लेकर जब तक कि एग्जाम होने जाए तब तक का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो उस लिहाज से हम लोगों ने क्या किया है कि दिसंबर 2020 से मार्च 2021 पे फोकस किया है। इसमें हम लोगों ने नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल और लोकल तीनों पर फोकस किया है। नेक्स्ट टेस्ट हमारा 15 नवंबर के बाद 21 नवंबर को है। इसमें हम लोगों ने जो जहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया था उस सेक्शन में फुल लेंथ टेस्ट में उसके आगे का ही कवर कर रहे हैं। तो इसमें जैसे फर्स्ट पॉलिटी, उस पॉलिटी में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति तत्व और नैतिकता पर फोकस किया है क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले संविधान के निर्माण और अन्य चीज़ों पे कवर किया था उसके बाद इसमें अगर इतनी चीज़ें कवर कर लेते हैं तो हमारे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का मोर देन 30-40% पार्ट कवर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हिस्ट्री, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री एंड बिहार स्पेशल फोकस किया था, इस बार हम लोगों ने मिडाइवल और बिहार स्पेशल फोकस किया है क्योंकि हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है और बिहार स्पेशल तो सभी में पैरेलली चलता है, इसलिए हम बिहार स्पेशल को हार्ड में रख रहे हैं ताकि लोग उस पर डीपली स्टडी कर सकें। नेक्स्ट ज्योग्राफी, लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी ले लिया, इसमें हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस किया जिसमें भौतिक विभाजन, नदियां, जलवायु और मृदा वनस्पति है।
नेक्स्ट साइंस की बात करें तो फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स पे फोकस होगा ताकि लोग अच्छे से कंप्लीट कर सकें। फिर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार और इंडिया की है उस पर फोकस किया है। उसके बाद मैथ्स क्या है, तो मैथ्स के जो नेक्स्ट 2-3 टॉपिक है, पाइप एंड सिस्टम, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, उस पर फोकस किया है। अब बात करें करंट अफेयर्स का, तो लास्ट टाइम लोगों ने मार्च 2021 तक फोकस किया था। नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा अप्रैल 2021 टू जुलाई 2021। और जो थर्ड टेस्ट जो मेरा इस सीरीज में होगा वो 28 नवंबर को होगा। इसके तहत भी हम लोगों ने जो लेकर आया है उसमें अलग अलग सेक्शन है और इसमें हमारा फोकस होगा कि लगभग हर सब्जेक्ट का 75% सिलेबस कवर हो जाए। तो फर्स्ट 2 सेक्शन के बाद ये जो थर्ड है इसमें पॉलिटी में क्या रखा है हम लोगों ने, संघ सरकार, संसदीय समितियां, विधेयक और न्यायपालिका पे फोकस किया है। नेक्स्ट हिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री एक बड़ा सिलेबस होता है, ठीक है, तो अगर इसे हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि लोग उस पर बहुत बारीकी से पढ़ पाए और उसी से संबंधित प्रश्न उनसे पूछा जाए ताकि वो अपने आप को इवेलुएट भी कर पाए। तो हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में 1905 ये जो बंगाल विभाजन था उससे पहले तक, उस समय तक का संबंध रखा है। उसके बाद बिहार स्पेशल पैरेलली जो चल रहा था वो चलते रहेगा। ज्योग्राफी में हम लोगों ने इस बार इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी फोकस किया है। नेक्स्ट साइंस है तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के बाद इस बार हम लोगों ने बायोलॉजी में फोकस किया है। और इकोनॉमी की बात करें तो इस बार वैकेंसी में ना फैक्चुअल डेटा बेस पर सबसे ज़्यादा आते हैं इकोनॉमिक्स से, जैसा कि हम लोगों ने देखा है 1-2 साल पहले के प्रश्नों पे। तो हम लोगों ने वही फोकस किया है डेटा बेस, जिसमें बिहार और इंडिया दोनों से संबंधित डेटा जो होंगे। मैथ्स की बात किया जाए तो वही है कि जो हम लोगों ने टॉपिक आइडेंटिफाई किया था, तो उस 2 के बाद जो थर्ड में है उसमें हम लोगों ने सीक्वेंशियल सीरीज एज रिलेटेड प्रश्नों को एक साथ संकलित करने का प्रयास किया है। जो लास्ट पोर्शन करंट अफेयर्स का है उसमें हम लोगों ने अगस्त 2021 टू अक्टूबर 2021 तक को कवर किया है। थैंक यू। ये इस सीरीज का मेरा 4th टेस्ट सीरीज होगा जो 5 दिसंबर को होगा। इसके तहत जो विभिन्न सब्जेक्ट से जो सिलेबस बच गए थे उन सभी को कवर करने का प्रयास किया गया है। इसी सीरीज के तहत बढ़ते हुए हम पॉलिटी पे आते हैं। पॉलिटी में पंचायती राज, नगर निगम, चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में से प्रश्न होंगे। हिस्ट्री में टोटल जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जैसे लास्ट टाइम 1905 तक था, इस बार संपूर्ण आधुनिक भारत और बिहार संबंधित प्रश्न होंगे। ज्योग्राफी में बिहार संबंधित भूगोल होंगे क्योंकि बिहार का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी के सेक्शन में भी। साइंस के सेक्शन में हम लोगों ने केमिस्ट्री और फिजिक्स को फिर से रिवीजन के लिए इन दोनों को कंबाइन करके दिया है ताकि लोग उस पर फोकस करें। इकोनॉमी के क्षेत्र में फिर हम लोगों ने बिहार स्पेशल इकोनॉमी, जो कि पिछले लास्ट 2-3 सालों में ऐसे ट्रेंड रहा है कि बिहार स्पेशल प्रश्न का 90% कवरेज रहा है, उससे रिलेटेड डेटा कर रहा है, तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में बिहार स्पेशल इकोनॉमी फोकस किया है। मैथ्स में जो बच गए थे टॉपिक्स जैसे सेट थ्योरी, लॉगरिथम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, तो इस पे हम लोगों ने फोकस किया, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। लास्ट करंट अफेयर्स की बात करें तो अक्टूबर 2021 टू नवंबर 2021 तक पे फोकस किया गया। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पहले मैं बता चुका हूं कि 16th टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुके हैं। डेट बढ़ने के बाद हम लोगों ने अपने स्ट्रैटेजी को इस तरीके से बनाया है ताकि क्रैश कोर्स के माध्यम से, क्रैश टेस्ट सीरीज के माध्यम से बच्चों का सारा सिलेबस रिवाइज हो जाए, उनको एक प्रॉपर टाइम मिले जिसमें वो रिवीजन तो कर सके, उसमें सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सके। और सेल्फ इवैल्यूएशन तभी होगा जब हम पार्टिकुलर सेक्शन में फोकस करने का टाइम दें और उससे संबंधित प्रश्नों को पूछें। तो जो मैंने 4 टेस्ट का डिस्कशन किया वो भी फुल लेंथ टेस्ट था, लेकिन उस फुल लेंथ टेस्ट में कहीं ना कहीं सेक्शन को बांटकर हमने सारे सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया है। उसके बाद हम एक फुल लेंथ टेस्ट लेकर आ रहे हैं जो कि 10 जनवरी तक चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का सेक्शन नहीं बटा हुआ होगा क्योंकि चूंकि ऑलरेडी आप लोग का सारा सेक्शन एक क्रैश टेस्ट सीरीज के माध्यम से रिवाइज करा दिया गया है, तो इसमें जो होगा वो सारे सेक्शन रैंडमली कहीं से आ सकते हैं ताकि आप लोग को एक रियल बेस्ड प्रैक्टिस हो जाए। साथ ही मैं पहले भी बोला हूँ कि टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता है कि हम टेस्ट दें और अपने नंबर काउंट करें और घर चले जाएं। टेस्ट सीरीज का फुल डेफिनेशन वो होता है जिसमें 150 प्रश्नों के सारे ऑप्शंस पे हम फोकस करें, एक जो सही है और 3 जो गलत है, और वो 3 गलत किन-किन प्रश्नों के सही उत्तर हो सकते हैं। तो ये आएगा आपको डिस्कशन के माध्यम से, वह तभी आपका टेस्ट सीरीज का डेफिनेशन फुल हो पाएगा, फाइनल हो पाएगा। तो यहाँ पे डिस्कशन इस CSP अकेडमी प्रोवाइड कर रही है। फिलहाल जो डिस्कशन लिया जा रहा है ये DSP विकास सर, जो मैं खुद ही हूँ, मैं खुद लेता हूँ,
और यहाँ पे और भी एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो भी डिस्कशन लेते हैं। ठीक है, और तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप CSP एकेडमी को उसके टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।